हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो कि आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th वाली बुक है। उसका चैप्टर 6 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसका अभी तक मैं पार्ट 3 अपलोड कर चुकी हूँ और ये आपका पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 आप देख लीजिएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड देख लीजिएगा, तब पार्ट 4 पे आइएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी तक मैं पूरा चैप्टर 5 तक डाल चुकी हूँ स्टैटिक्स का, और ये आपका चैप्टर 6 है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो मैं वैसा चेंजेस करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है मीन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। तो जो हम मीन निकालते हैं उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, जो डेविएशन आता है फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सो इफ देयर आर 5 वैल्यूज, तो सपोज दैट हमारे पास 5 वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5। फर्स्ट देयर मीन इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हम इन 5 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इनकी डेविएशंस निकालेंगे। वैल्यूज फ्रॉम मीन आर कैलकुलेटेड, जो मीन कैलकुलेट किया है उससे हम डेविएशंस निकालते हैं। तो डेविएशंस कैसे निकालते हैं, जो हमारी x की वैल्यूज दी होती हैं उनको हम, जो हमारा मीन आया होता है उससे हम माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वही क्या कहलाता है, डेविएशंस कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम मीन निकालेंगे किसी वैल्यू का, उसके बाद हम उसका डेविएशन निकालेंगे, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दीज डेविएशंस आर दैट स्क्वायर्ड, उसके बाद हम उन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, द मीन ऑफ दीज स्क्वायर्ड डेविएशन इज द वेरियांस। तो जो मीन निकल के आता है इन स्क्वायर्ड डेविएशंस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियांस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरियांस का, वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसको हम मीन और मीडियन दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन हम उसमें मोड का यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे हम मोड और मीडियन दोनों का यूज नहीं कर सकते, हम केवल मीन के बेसिस पे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके कई तरह के फॉर्मूला होते हैं, कई टाइप्स ऑफ मैथड्स होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4 अल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो अनग्रुप डेटा किसमें होता है, इंडिविजुअल सीरीज में होता है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, तो उनका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, वो हम देखने जा रहे हैं आगे। तो हमारे ये फॉलोइंग मेथड्स हैं। एक होता है हमारा एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और चौथा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो चारों मेथड्स हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड की बात करें तो ये बहुत ही आसान होता है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है 5, 10, 25, 30 और 50, और ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एक्स बार से डोनेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इन वैल्यूज का टोटल निकालना होगा। तो इन वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5, यानी एन की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 5 इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स को जब हम डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के, सॉरी मीन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 120 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 24 क्या निकल के आ गया, एक्स बार, यानी कि मीन निकल के आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद ये हमारा डेविएशन है, मीन आया था हमारा 24 एक्स बार। तो एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो 5 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 19 आ जाएगा। 10 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। 25 माइनस 24 करेंगे तो प्लस 1 आएगा।
30 माइनस 24 करेंगे तो 6 आएगा, 50 माइनस 24 करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे हमारे 0 आ रहा है। अब हम डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेविएशंस का स्क्वायर किया है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी स्क्वायर करने के बाद, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल हमारा जो सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 1270। तो यहाँ पे हमारा जो मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 1270 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो रूट 254 आएगा और रूट 254 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15.937, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर द सेम वैल्यूज डेविएशंस मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज। अब यहाँ पे हमें जो मीन है वो कैलकुलेट नहीं करना, एज्यूम करना है, ठीक है। तो एज्यूम करके हम डेविएशन निकालेंगे, एज्यूम मीन से एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने टेकिंग ए एज्यूम मीन हमने 25 रख लिया है। द कंप्यूटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो चलिए हम देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। तो एक्स की वैल्यू तो हमारी एज इट इज है। अब डेविएशन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एज्यूम मीन करना होगा, ठीक है। तो एज्यूम मीन यहाँ पे हमारा 25 है। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 आ जाएगा। 10 माइनस 25 करेंगे तो -15 आ जाएगा। 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 आ गया। 50 माइनस 25 किया तो 25 आ गया, ठीक है। तो डेविएशन की वैल्यू -5 आ रही है। अब यहाँ पे हम डी स्क्वायर कर लेते हैं जैसे पहले हमने किया था। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 25 का स्क्वायर 625 आएगा। अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल वैल्यू हमारी आ रही है सिग्मा डी स्क्वायर 1275, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 1275 हमारी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो थोड़ा चेंज होगा। वो हो जाएगा स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1275 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, फिर -5 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो √254 आएगी और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 15.937, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वही आएगा चाहे हम जिस भी मेथड से कैलकुलेट करें, ठीक है, क्योंकि हम मीन का ही यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज से भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं बिना डेविएशंस को कैलकुलेट किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू वही सेम फिर से दी हुई है। यहाँ पे हम एक्स का स्क्वायर कर लिए हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। मतलब यहाँ पे हमने डेविएशन नहीं निकाला है, विदाउट डेविएशन निकाले ही हम एक्स की वैल्यूज से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। यही कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो 25 का 625 आएगा, 30 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 900, 50 का स्क्वायर रूट 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 4150। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। तो फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो सिग्मा एक्स आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 4150, एन की वैल्यू हमारी 5 ही रहेगी और माइनस हम मीन का स्क्वायर करेंगे। तो मीन हमारा आया था 24, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा मीन जो है वो 24 आया था, क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 24 आता है, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारी आई थी 120 जिसको हमने 5 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमारा 24 आ गया था। तो 24 हमारा मीन है जिसका हमने स्क्वायर किया है। तो फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वही आ रहा है जो हमारा एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन मेथड में आया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इफ द वैल्यूज आर डिविजिबल बाय अ कॉमन फैक्टर, तो अगर हमारी वैल्यूज जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जा रही है, दे कैन बी सो डिवाइडेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्टेंट वैल्यूज एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है।
सिंस ऑल द 5 वैल्यूज आर डिविजिबल बाई ए कॉमन फैक्टर 5, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो ये जो मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम कॉमन फैक्टर लेके फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 5, क्योंकि 5 से सारी वैल्यूज हमारी डिवाइड हो जा रही है। तो x स्लैश हमने निकाला है, तो 5 इसको डिवाइड कर दिया है 5 से ही, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 लिख दिया, 5 6 जा 30 होता है तो 6 लिख दिया, 5 10 जब 50 होता है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने डी स्लैश निकाला। डी स्लैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक्स स्लैश को माइनस एक्स से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी स्लैश निकाला, -3 8 आया, -2.8 आया, -0.2 आया, +1.2 आया, +5.2 आया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, डी स्लैश का स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 50.80। ठीक है, तो चलिए एक्स स्लैश इक्वल टू क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई सी। तो एक्स स्लैश तो हमने निकाला, ये एक्स को डिवाइड कर दिया है सी से, तो हमारा एक्स स्लैश आ गया है। उसके बाद कह रहा है सी हमारा कॉमन फैक्टर है, हम जानते ही हैं। तो एक्स बार स्लैश निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे। ठीक है, इन सारी को, और फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 4.8 आया हमारा एक्स बार स्लैश। ठीक है, तो एक्स बार स्लैश हमारा यहाँ पे 4.8 आया, तो उसी से हमने वैल्यूज को माइनस किया है। ठीक है, तो जिससे हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। सी मतलब हो गया कॉमन फैक्टर, जो कि हमने 5 ले रखा है, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। तो 5 से सारी वैल्यूज डिवाइड हो जा रही थी, तो इसलिए हमने सी को कॉमन फैक्टर लिया है। ठीक है, तो वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारा आ जा रहा है आंसर यहाँ पे 15.937, वही जो स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले मेथड में आ रहा था वही आ रहा है। यानी चाहे जिस मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, आंसर हमारा सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द वैल्यूज बाय अ कॉमन फैक्टर, द डेविएशंस कैन बी कैलकुलेटेड एंड देन डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। तो हम डेविएशंस को कैलकुलेट करके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो हमारी एक्स की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे हमने वो निकाल लिया है डेविएशन हमारा, तो x -25 करके तो डेविएशन आ गया है। फिर डी स्लैश निकालने के लिए डी को डिवाइड कर दिया 5 से हमने, तो डेविएशंस को 5 से डिवाइड किया, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब हम डी स्लैश का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो स्क्वायर आ गया। और फिर हमारा डी स्लैश स्क्वायर क्या आ गया, सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर 51 आ गया। ठीक है, तो deviations have been calculated from an arbitrary values 25. Common factor of 5 has been used to divide deviations. कॉमन फैक्टर 5 का यूज किया गया है डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा और चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी स्लैश अपॉन एन का स्क्वायर इंटू सी। सी मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट किया गया 51 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो हमारी जो वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो यहाँ पे भी एज इट इज आ रही है 15.937। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हम चाहे जिस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, हमारे आंसर को इफेक्ट नहीं होगा, आंसर हमारा वही रहेगा जो था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इफ द वैल्यूज और डेविएशंस आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर, द वैल्यू ऑफ द कॉमन फैक्टर इज यूज्ड इन द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक तो हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज में, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, जिसमें हमारा ऐसे दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी सीरीज दी होती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे अनग्रुप डेटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था 5 मेथड से, वैसे यहाँ पे हम एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सिर्फ इन 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड से। ठीक है,
तो फॉर द वैल्यूज गिवन इन टेबल 6.2 स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है। मिड वैल्यू हमने निकाल ली, 20 + 10 30 होता है, तो 30 का हाफ कर दिया 15 आ गया, 50 का हाफ 25 आ गया, 80 का हाफ 40 आ गया और 120 का हाफ 60 आ गया। उसी तरीके से इसका हाफ 75 आ गया। उसके बाद हमें एफ एम निकालना है, तो हम एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 5 जा 75 हो गया, 8 25 जा 200, ठीक है। एफ एम की वैल्यू आ गई। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालने के लिए तो हमें एक्स बार निकालना होगा। तो एक्स बार यहाँ पे निकाला गया है, यानी कि मीन सिग्मा एफ एम अपॉन एफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 1620 हमारा सिग्मा एफ एम आ रहा है। और फिर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 40.5 आ गया एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार हमारा आ गया 40.5। तो एक्स बार से हम एम को माइनस करते जाएंगे, सॉरी एम से एक्स बार को माइनस करेंगे तो वही हमारा डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो 15 - 40.5 किया 25.5 आ गया, 25 - 40.5 किया 15.5 आ गया, 40 - 14.5 किया तो 0.5 आ गया। तो उसी तरीके से हमने किया तो ये हमारा डी आ गया। अब हमें एफ डी निकालना होगा। एफ डी निकालने के लिए एफ और डी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 और ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एफ डी आ गया। उसके बाद हम एफ डी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वैल्यूज थोड़ा लार्ज हो जा रही है तो कैलकुलेटर का यूज भी करना पड़ सकता है। तो एफ डी का स्क्वायर किया तो टोटल हमारा जो आ रहा है एफ डी स्क्वायर आ रहा है, वो आ रहा है 11,790, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मीन निकाला, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करके, फ्रीक्वेंसी है और एफ एम हमें पता ही है कि एफ और एम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, कैलकुलेट डेविएशंस ऑफ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज से हमने डेविएशंस कैलकुलेट किया है। तो हमने क्या किया, एक्स बार मिड वैल्यू से एक्स बार को माइनस कर दिया तो डेविएशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई द डेविएशंस, डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ डी आ गया। फिर उसका टोटल कर दिया तो सिग्मा एफ डी आ गया। फिर हम एफ डी का स्क्वायर कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया, उसका टोटल कर दिया हमने। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम फिर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, वहां पे सिग्मा एक्स था अपॉन एन था, यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, ठीक है। तो चलिए एफ डी स्क्वायर हमारा आ रहा है 11,790, डिवाइड कर देते हैं 40 से तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 17.168, ठीक है। तो अभी हमें और दोनों मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वहां पे भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यही आएगा 17.168 जो इसमें आया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अज्यूम मीन मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो एग्जाम्पल 14 देखते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर यहाँ पे हमने मिड वैल्यू लिख दी। तो मिड वैल्यू तो 20 + 10 करके आ जाएगा, 30 का हाफ 15 हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया। तो मिड वैल्यू तो आपको पता ही है। फिर हम डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास मीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, सिग्मा एफ एम अपॉन एम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वही प्रोसेस हमने किया है। फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको टेबल में कि क्या किया गया है इस बुक में। तो हमने मीन निकाल लिया, सॉरी मिड वैल्यू निकाल लिया, फिर डेविएशन निकाल लिया, फिर सिग्मा एफ डी कर दिया, सॉरी एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद एफ डी का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे अब वैल्यू आ रही 11,800, जैसे वहां पे 11,790 आ रही थी। तो चलिए वैल्यूज को कल हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ का फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, उसके बाद सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज में पुट करते हैं तो हमारा जो मिड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो यहाँ पे भी एज इट इज आएगा 17.168 जैसा कि उसमें आ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक फॉर्मूले की अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको फॉर्मूला हर एक मेथड का क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। इन केस द वैल्यूज ऑफ डेविएशन आर डिविजिबल बाय ए कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यूज में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेम वही हमारी क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी, वही मिड वैल्यू, ठीक है। डेविएशंस निकाल लिया, डी स्लैश निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया, एफ डी स्लैश निकाल लिया और एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। तो डेविएशंस निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्लास मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया। डेविएशंस फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी चूजन वैल्यू just like in the assume mean method. In this example deviation have been taken from the value 40, तो हमने 40 से डेविएशन लिया है, कॉमन फैक्टर हमारा 5 हो गया है, ठीक है। डिवाइड द डेविएशन बाय ए कॉमन फैक्टर, तो डेविएशन को हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड किया तो 25 को तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 15 को तो 3 आ गया हमारा, फिर यहाँ पे 5 4 जो 20 हो गया, 5 7 जो 35 हो गया, ठीक है। तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, फिर एफ डी स्लैश निकाल दिया, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके 5 5 25, 3 8 जा 24, ठीक है। उसी तरीके से 8 4 जा 32, 3 7 जा 21, और फिर हमने एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, तो हमारी वैल्यूज आ गई। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू को, सिग्मा एफ डी स्लैश स्क्वायर सिग्मा एफ, यहाँ पे एफ डी स्लैश हो जाएगा, उसमें केवल एफ डी था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखेंगे तो वही सेम आ रहा है 17.168। तो चाहे जिस भी फॉर्मूले से हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, आंसर हमारा तीनों ही केस में सेम आएगा सीरीज का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए गए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, क्योंकि ये ऑल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। Therefore, a change in even one value affect the value of standard deviation, तो हमारी किसी भी एक वैल्यू में अगर चेंज होगा तो वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन सर्टेन एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, तो ये हमारी बहुत सी एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज हमारा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोज़ देखने के लिए, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।